हेलो क्लास 8। तो आज जी के वर्ल्ड बुक में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स हैबिटेट। एनिमल्स हैबिटेट यानी जानवरों का रहने का जो घर है जहाँ वो रहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए क्या कह रहा है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और स्टेटमेंट पढ़ के समझ के हमें बताना है कि वो सही है या गलत, मतलब ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है। पहला, ऑल एनिमल्स लिव इन द सेम क्लाइमेटिक कंडीशन। कह रहा है ऑल एनिमल्स यानी जितने भी जानवर हैं, सब जितने भी एनिमल्स हैं वो सब एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब एक ही वातावरण में रहते हैं, एक ही कंडीशन में रहते हैं। एक ही कंडीशन मतलब अगर ठंड पड़ रही है तो सभी ठंड के माहौल में रह सकते हैं या सभी गर्मी के माहौल में रह सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं रहा है एनिमल्स के साथ। सबका भाई अलग अलग हैबिटेट है, सबका अलग अलग कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन। कोई ठंडी के जगहों पे रहता है, कोई मतलब जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ रहता है, जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ रहता है। तो भाई सबका अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड देखिए क्या है। द पैडेड फीट प्रोटेक्ट द कैमल फ्रॉम द हॉट सैंड। जो पैडेड फीट की बात कर रहा है, जो ऊँट है, देखो जानते ही हो रेगिस्तान में कितनी गर्मी पड़ती है, भयंकर गर्मी पड़ती है, ठीक। तो ऊंट का जो पैर का नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो उसको बचाता है गर्म रेत से, क्योंकि रेत तो बहुत गर्म होती है, तो उसकी गर्मी से उसको बचाता है। क्या ये सही बात है? तो यस, बिल्कुल सही बात है भाई। तभी तो वो आराम से मतलब बिना कोई टेंशन के आराम से चल पाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो धंसता भी नहीं है उसमें, क्योंकि पैडेड फीड है उसके पास, वो धंसता भी नहीं है, और जो हीट है उससे भी उसको कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। थर्ड देखिए, द फर ऑन द स्किन ऑफ अ पोलर बियर कीप्स इट कूल एंड हेल्प्स इट टू लिव इन हॉट एरियाज। ये देखिए क्या कह रहा है भाई, क्या लिखा है, देखो ध्यान समझो। द फर ऑन द स्किन ऑफ पोलर बियर, पोलर बियर की बात कर रहा है। तो पोलर बियर कहाँ मिलेंगे? पोलर बियर पोल्स में मिलेंगे, मतलब ऐसी जगहों में मिलेंगे जहाँ पे ठंड ज़्यादा हो, वहाँ पे मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि इनका जो फर है, यानी कि जो रोआ है, ठीक है, या जो बाल हैं, वो इनको ठंडा रखते हैं, वो इनको ठंडा रखते हैं और मदद करते हैं गर्म एरियाज़ में रहने के लिए, हॉट एरियाज़ में रहने के लिए। तो यहाँ तो देखो ऐसे ही गलत हो गया कि गर्म तो करता नहीं है, पहली बात। जो बाल है वो, अरे बाल जो है वो ठंडा करता नहीं है, गर्म करता है, सॉरी, वो ठंडा करता नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, ये ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, तो हॉट एरियाज लिखा हुआ है, तो ये तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फोर्थ नंबर देखिए क्या है। सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स डू नॉट हैव गिल्स। तो कह रहा है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहा है, जैसे कि व्हेल्स हो गई, डॉल्फिन्स हो गई, इनके पास गिल्स नहीं होती। सही बात है, गिल्स नहीं होती। आप देखे होंगे कभी भी ऐसे डिस्कवरी एग्री पे चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखे होंगे कि व्हेल्स जो हैं हमेशा सतह पे आती हैं, यानी कि ऊपर की तरफ आती हैं, और फिर जो है सांस छोड़ती हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, सांस छोड़ रही हैं, सांस ले रही हैं, तो मतलब इनके पास गिल्स नहीं हैं। क्योंकि अगर गिल्स होता तो बाकी मछलियों की तरह वो पानी के अंदर से ही, मतलब पानी में ही रह के पानी में जो ऑक्सीजन है उसको सोख लेती, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। तो डॉल्फिन और जो व्हेल्स हैं इनके पास गिल्स नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। फिफ्थ नंबर देखिए, द बैट डज नॉट हैव एनी फेदर्स इन इट विंग्स। तो ये तो सिंपल है, सीधा सीधा शब्दों में क्या है, जो बैट यानी चमगादड़ जिससे कोरोना वायरस फैला हुआ है, इनके पास जो है, इनके पंख, मतलब विंग्स तो हैं, मतलब उड़ने के लिए है पंख, लेकिन उसमें फेदर नहीं है। फेदर इन द सेंस कि जैसे देखोगे कबूतर के जो पंख हैं, ठीक है, तो बाकी लोगों के पास पंख होते हैं, ठीक। इसके पास क्या है? इसके पास कह रहा है कि फेदर नहीं है, फेदर नहीं है, पंख नहीं है। जैसे बाकी चिड़ियों के पास पंख होता है उड़ने के लिए, इसके पास स्किन से बना हुआ है। इसके पास क्या है, देखोगे स्किन का एक पतला सा झिल्ली टाइप का होता है, जो कि उसके पूरे बॉडी पे रहता है और उसी से ये उड़ता है। तो इसके पास पंख नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है, नहीं होता है। 6 नंबर देखिए, बियर्स एंड क्रोज, बियर्स एंड क्रोज आर कार्निवोरस एनिमल्स। क्या कह रहा है कि बियर यानी भालू जितने भी हैं, क्रोज कौवे जितने भी हैं, ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं।
कार्निवोरस तो आप जानते हैं 3 तरीके के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जान रहे हैं जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक। हर्बी के बाद कार्निवोरस, वो क्या खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। और ओमनीवोरस क्या है, दोनों खाते हैं, यानी प्लांट और मांस दोनों खाते हैं। तो ये बियर और क्रो क्या कार्निवोरस हैं क्या? बियर और क्रो कार्निवोरस होंगे? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये कार्निवोरस नहीं, ये ओमनीवोरस हैं, ठीक है। 7 देखो, लीचेस एंड फ्लीज हैव अ सकिंग ट्यूब इन देयर माउथ। कह रहा है जो लीचेस और फ्लीज हैं, मतलब जूं जो बाल में नहीं आता, बाल में जूं जो पड़ जाता है, और जो फ्लीज देखोगे जो कुत्ते उत्ते या जानवरों के शरीर पे पाते हैं, ठीक है। तो ये सब के पास सकिंग ट्यूब, मतलब ट्यूब जैसा होता है जिससे कि ये, मतलब मुंह में इनके जैसे मुंह जो होता है वो ट्यूब जैसा होता है जिससे कि ये खून को चूस सकें, खून को क्या कर सकें, चूस सकें। तो ऐसा है क्या कुछ, लीज और फ्लीज के पास ऐसा है क्या कुछ, ऐसा है क्या, ट्यूब वगैरह है क्या? तो यस, खून तो चूसते ही हैं, हमको पता है खून तो चूसते ही हैं। तो कैसे, जैसे मच्छर के पास होता है ट्यूब जैसा, वैसा ही इनके पास होता है, ठीक है। सही बात है भाई। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर कह रहा है स्नेल्स हैव अ वेरी सॉफ्ट शेल ऑन देयर बॉडी। वेरी सॉफ्ट शेल, सॉफ्ट सेल की बात कर रहा है। तो स्नेल का जो खोल होता है वो सॉफ्ट होता है क्या? स्नेल का खोल सॉफ्ट होता है? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है स्नेल का जो खोल होता है, ठीक है, शेल होता है। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। अ पोलर बियर हैज अ ब्राउन फर दैट मैचेस विद द वुड्स ऑफ ट्री। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पोलर बियर की बात कर रहा है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि पोलर बियर जो है वो ठंडी जगहों पे पाए जाते हैं, जहाँ बर्फ़, मतलब बर्फीले जगहों पे पाए जाते हैं, तो बर्फ़ सफ़ेद कलर की होती है। और यहाँ दे रहा है कि इनके फर ब्राउन कलर के होते हैं, और ये वुड्स ऑफ ट्रीज़ यानी कि जंगलों में जो है इनको आसानी से ये रह सकते हैं, छिप सकते हैं। तो भाई पहली बात तो यहाँ पे जो वुड ऑफ ट्रीज़ दिया इससे भी गलत हो गया, और ब्राउन फर इससे भी गलत हो गया, क्योंकि हमने देखा है कि जो पोलर बियर हैं इनके पास वाइट फर होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है द कटल फिश हैज़ एन इंक सैक ऑन इट्स बॉडी, व्हेन इट सेंसेस डेंजर इट रिलीजेस द इंक ऑन एनिमी। कटल फिश की बात कर रहा है। कटल फिश के पास इंक सैक का मतलब होता है बोरी, जैसे हम जानते हैं। तो इसके पास समझ लो कि एक जेब टाइप का है जिसमें कि इंक भरा होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, देखो इंक भरा है, जब भी इसको लगता है कि नहीं कोई खतरा है, जब भी इसको महसूस होता है कि कोई खतरा है, तो ये क्या करती है, उस इंक को वो अपने दुश्मन पे फेंक देती है, या तो उसके आंखों में फेंक देगी ताकि वो अंधा हो जाए, इसको देख ना सके और ये भाग जाए, ठीक। तो मतलब फेंक के डिस्ट्रैक्ट कर देगी और फिर अपने भाग जाएगी। तो ऐसा है होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, कटल फिश ऐसा ही करती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। 11 नंबर देखो, स्टॉर्क्स, साइबेरियन क्रेन्स एंड मलाड डक्स कम टू इंडिया एवरी समर। कह रहा है स्टॉर्क, साइबेरियन क्रेन और मलाड डक्स जो हैं वो इंडिया आती हैं हर गर्मी के समय आती हैं। ये बताइए, आप देखे होंगे, तो जब आप देखते हैं तो उस वक्त गर्मी नहीं रहती, ठीक है, उस वक्त गर्मी तो नहीं रहती, मतलब गर्मी में ये सब कभी नहीं आते। अभी देखो गर्मी ही पड़ रहा है, आ रहे हैं, किसी तुम चिड़िया को देख रहे हो कि है इतनी भयंकर गर्मी में कौन आएगा भाई। तो लोग क्या करते हैं, लोग जहाँ गर्मी रहती है वहाँ छोड़ के जहाँ ठंडक रहता है वहाँ जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा भाई। 12 नंबर देखिए, डियर ट्रैवल सेवरल किलोमीटर्स इन सर्च ऑफ फूड। जो डियर हिरन की बात कर रहा है, तो वो भाई बिल्कुल सही बात है कि फूड की तलाश यानी खाने की तलाश में काफ़ी लंबा सफ़र ये लोग तय करती हैं, काफ़ी लंबा सफ़र ये लोग तय करती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। 13 देखिए, सम स्नेक्स एंड फ्रॉग्स स्लीप इन केव्स और अंडरग्राउंड होल्स इन होल विंटर। तो कह रहा है कुछ सांप या मेंढक जो है वो सो जाते हैं, ये किसी गुफा में सो जाएंगे या किसी छेद में सो जाएंगे, होल विंटर यानी पूरे जाड़े के समय,
पूरे जाड़े के समय क्या होता है कि ये सही बात है कि स्नेक और फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, मतलब सो जाते हैं। जैसे तुम्हारा पोलर बियर या भालू की बात करें, ये सब क्या है, हाइबरनेट हो जाते हैं, मतलब कि सो जाते हैं, मतलब अपनी एनर्जी को लोग बचा के रख लेते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। 14 देखिए, एक्वेटिक एनिमल्स हैव लंग्स टू ब्रीथ। एक्वेटिक एनिमल्स यानी जो पानी के जानवर हैं, इनके पास लंग्स होता है, सांस लेने के लिए इनके पास लंग्स होता है, बताइए ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। हमने क्या देखा, हमने देखा कि वेल्स और डॉल्फिन के पास है, लेकिन सारे एक्वेटिक एनिमल्स के पास नहीं है। वैसे भी एक्वेटिक एनिमल्स आ गया तो सभी जानवर की बात कर रहा है, पानी में रहने वाले सभी जानवरों की बात कर रहा है। तो भाई सभी के पास तो नहीं है। अभी हमने वेल और डॉल्फिन्स को ही बस देखा, तो उसको छोड़ दें तो बाकी सभी के पास क्या है, गिल्स होती हैं, लेकिन यहाँ बोला है लंग्स, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, सॉलिड बोन्स मेक बर्ड्स बॉडी लाइट। सॉलिड बोन, अब देखिए सॉलिड बोन की बात कर रहा है, मतलब ठोस हड्डी की बात कर रहा है। तो ठोस हड्डी से क्या, जो चिड़िया है उसका शरीर जो है, इसका जो बॉडी जो है वो हल्का हो जाता है। ठोस हड्डी की बात कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, ठोस हड्डी तो होती ही नहीं है। पहली बात, जो बर्ड्स होती हैं इनके पास हॉलो बोन्स होती हैं, खोखली हड्डी होती है। ठीक है, कैसी होती है, खोखली हड्डी होती है, तभी तो ये इतनी हल्की होती हैं, आसानी से उड़ सकती हैं। कारण समझे, खोखली हड्डी होती है, हॉलो बोन्स होती हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 16 देखो क्या है, अ पोर्क्यूपाइन हैज शार्प स्पिन्स ऑन इट्स बॉडी विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमी। समझिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है। पोर्क्यूपाइन देखोगे, जिसको स्याही बोलते हैं, जिसके शरीर पे से कांटे कांटे निकले होते हैं, सुई की तरह एकदम लंबे लंबे स्पाइंस निकले होते हैं, ठीक है, जिसको कांटे भी बोलते हैं हम लोग। तो इससे क्या है कि ये अपने दुश्मनों से बच जाता है। बिल्कुल सही बात है, बच जाएगा। अब भाई कांटे निकले हैं तो कौन आएगा खाने, जैसे ही कोई हाथ लगाएगा धंस जाएगा, तो छोड़ देगा, पकड़ के खाना जाएगा, मुंह में धंस जाएगा, छोड़ देगा। तो इसलिए भाई पोर्क्यूपाइन जो है बच जाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 17 देखिए क्या है, पेंगुइन्स स्टोर फैट इन देयर बॉडी। पेंगुइन्स की बात कर रहा है। पेंगुइन जानो ना, पेंगुइन जो ठंडी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठंडे एरियाज़ में ये मिलते हैं पेंगुइन्स। तो भाई जहाँ ठंडी एरियाज़ हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं, जो भी खाते हैं ना वो फैट के रूप में वो स्टोर करते हैं। पोलर बियर को ही देख लो, वो भी करता है, पेंगुइन्स है वो भी करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। पेंगुइन्स भी क्या करती हैं, अपने बॉडी को, मतलब बॉडी में फैट के तौर पे स्टोर करती हैं, किसको, मतलब स्टोर फैट इन देयर बॉडी। मतलब एनर्जी ही स्टोर होता है, वो फैट क्या एनर्जी है, बाद में वो रिड्यूस होके एनर्जी देता है। जैसे हमारे पास भी है, हमारे पास भी फैट देखो पेट के आसपास वही जमा हो जाता है और पेट निकल जाता है वही चीज़, फिर बाद में अगर कुछ ना मिले तो वही धीरे धीरे रिड्यूस होता है, उसी समय एनर्जी फिर मिलती है। मतलब एनर्जी क्या, हमारे बाकी अंदर के ऑर्गन जो काम करते हैं उसके लिए एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, द डेजर्ट रैट स्लीप इन अ कूल डेन केव और बरो ड्यूरिंग द डे। तो डेजर्ट रैट की बात कर रहा है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहा की बात कर रहा है डेजर्ट रैट। ठीक है, तो डेजर्ट रैट जो है वो सो जाता है ठंडे गुफाओं में। ठीक है, ठीक, ठंडी गुफाओं में या फिर छेद में, बरों में, मतलब ऐसे ही जगहों पे सो जाता है दिन के समय। दिन के समय ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ होता है क्या रैट के साथ? तो यस, ऐसा ही होता है। जो डेजर्ट रैट होते हैं ना, देखो डेजर्ट रैट में क्या होता है, दिन के समय भयंकर गर्मी होता है भाई, भयंकर गर्मी होता है। तो इस वक्त जो है शिकार करना और सारी चीज़ें जो है मुश्किल है, क्योंकि उस वक्त कौन निकलेगा भाई, इतना दोपहर में इतना भयंकर गर्मी में कौन निकलेगा। तो इस वजह से जब ये क्या करता है, सो जाता है भाई, मस्त आराम करता है। फिर जब रात होता है तो रात के समय थोड़ा माहौल ठंडा होता है, तब उस वक्त जो है डेजर्ट के जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब बाहर निकलते हैं और तब ये जो है निकलता है और अपना शिकार करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्फोजोन में आइए, देखिए क्या बता रहा है। यहाँ बता रहा है अमेरिकन बुल फ्रॉग की बात कर रहा है, इज द लार्जेस्ट फ्रॉग इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे बड़ा मेंढक है, मेजरिंग 3 to 8 इंचेस लॉन्ग, 3 से 8 इंच लंबा। सोचो 3 से 8 इंच लंबा भाई, एक स्केल से भी बड़ा मेंढक। इन कोल्डेस्ट क्लाइमेट इट हाइबरनेट्स इन मड अक्टूबर टू अर्ली जून।
वही ठंडी के दिनों में क्या करता है, अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है। कहाँ कर लेता है? मड यानी कीचड़ में, ठीक है। अक्टूबर टू अर्ली जून, इसके दौरान वो कीचड़ में अपने आप को छुपा लेता है, ठीक है। अगला देखो क्या है, द आर्कटिक टर्न इज द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर। आर्कटिक टर्न जो है वो ग्रेटेस्ट ट्रैवलर है, ग्रेटेस्ट ट्रैवलर। इट ट्रैवल्स थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बिटवीन द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक ओशंस ट्वाइस अ ईयर। कह रहा है कि देखिए आर्कटिक टर्न जो है वो ग्रेटेस्ट ट्रैवलर तो है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि ग्रेटेस्ट ट्रैवलर है ये, और ये ट्रैवल करती थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, मतलब हजारों किलोमीटर तक उड़ती है। और कहाँ से कहाँ तक? आर्कटिक से एंटार्क्टिक तक, वो भी ट्वाइस अ ईयर, यानी एक साल में 2 बार। आर्कटिक से अंटार्कटिक तक, ऊपर से नीचे भाई साहब, आर्कटिक से अंटार्कटिक तक, वो भी साल में 2 बार। समझ रहे हो? बहुत भाई बहुत भयंकर ना हो गया ट्रैवल करना ऊपर से नीचे पूरा, वो भी एक साल में 2 बार। तो ये कौन करता है? आर्कटिक टर्न करता है, जिसको कि ग्रेटेस्ट, ठीक है, ट्रैवलर भी कहते हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स हैबिटेट। आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, समझा और किया। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अच्छे से समझ के इसको लर्न कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।